और आप सभी के लिए और जो यहाँ के आयोजन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम को करवाना ये बड़ी बात है। आप इतने परेशान, इतने कठिनाइयों के साथ, कई लोगों की होली तक के बाद भी आपने जो समय निकाला है, और आज हमारे बीच में जो है बिरसा मुंडा जी को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लड़के बिरसा मुंडा जी को जानते हैं, इसलिए आज आपके गांव में उन्हें स्थापित किया है। और बिरसा मुंडा जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन वो आज भी उनके विचारों को यहाँ पे जिंदा छोड़ के गए हैं, जो आज भी वो आपके सामने जिंदा है। तो ऐसे ही हमको बिरसा मुंडा जी जैसे काम करना होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा जी ने उस समय, जब बहुत पहले, जब हमारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लोग उस समय बिरसा मुंडा जी ने हमारे लिए जल जगह जमीन की लड़ाई लड़े हैं। नहीं तो आज जो आप यहाँ जो बैठे हैं, ये भी जमीन आपके पास नहीं होता था। उस समय जो है बड़े बड़े जमींदार लोग जो थे, वो सिर्फ आपको गुलाम करके आपसे काम करवाते थे। लेकिन उस समय जैसे आज किसी के एक के माइंड में, मन में आया होगा कि हमको बिरसा मुंडा लाना है, ऐसे उनके विचारों में आया था उस समय कि हमको इन लोगों से बाहर निकलना है, आजाद होना है। और उस समय देखो, जिस समय इतना शिक्षा भी नहीं था, और उस समय वो हमारे समाज के लिए जो है, आदिवासियों के लिए मर गए। सिर्फ 25 साल की उम्र में थे। तो हमको वैचारिक रूप से पढ़ाई तो साथ में होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लिए अच्छे विचार, पढ़ाई के साथ में हमको लड़ना भी पड़ेगा। और पीला गमछा की जो बात चल रही थी, वो भी बोलो, उससे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पीला गमछा भी जो है हमारे प्रकृति का एक वो प्रकृति को दर्शाता है वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार आपने सुने होंगे कि पीला गमछा जो रखता है, उसको पता है कि पीला गमछा है क्या चीज, तो उसको रख सकते हो, क्या दिक्कत है? पढ़ाई के साथ भी रख सकते हो। हाँ, हो सकता है ना। पढ़ाई के साथ क्या आप अच्छा काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे जो कमलेश्वर ढूंढिया जो बताया था, वो ये चीजें पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक सेवा भी किया। सब हो सकता है। हम भी एक गांव से, आपके पड़ोसी गांव के रहते हैं, चारों रहता हूँ, चारों में मजदूरी करता था। लेकिन आज हम कहाँ पे, पूरे जिले में कहीं ना कहीं हमारे काम है, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। तो ऐसे हर एक गांव से हम लोग कर सकते हैं, जो अच्छा समाज का निर्माण करना है। आज हमारा जो समाज है काफी पीछे है, उसको आगे लाने के लिए हमको सभी लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे विचारधारा हमको पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारा तकलीफ है हमारे साथ में, आप लोग अभी नहीं समझ जान रहे हो। अभी ऐसा कानून आ चुका है यहाँ पे, कम से कम 2 से 3 महीने हुए, अभी कोई नहीं जानता कि इतना बड़ा कानून आया है। एक ऐसा कानून आया कि आपको बहुत दिक्कत होगी। आपकी जो जंगल इधर क्षेत्र है, फॉरेस्ट क्षेत्र है, इधर एक कानून ऐसा है कि आपकी जो जंगल है, लकड़ी है, आप वहां से काट भी नहीं सकते। इतना बड़ा कानून अभी जो है वहाँ पे जो लोकसभा जो मेन सदन होता है, संसद जहाँ बैठते हैं, वहाँ पे पास हो गया। वो पहले कहाँ होना चाहिए था? विधानसभा में जो विधायक लोग बैठते हैं, लेकिन पहले डायरेक्ट कहाँ पे ले गए उस कानून को? ऊपर में। इतना बड़ा कानून पास हुआ, उसका विरोध भी जो हमारे जो नेता है, यहाँ पे भी है ना आदिवासी नेता, और भी जगह उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, ना कोई पार्टी वाले ने नहीं किया। तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? बताओ भाई, आपके क्षेत्र में कानून आ गया, कानून होता है, समझते हो ना? तो इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, हमको बात रखनी पड़ेगी, आंदोलन भी करना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में, इस एरिया में फॉरेस्ट है और आपका ये जो पेड़ का लकड़ी है वो भी आप नहीं काट सकते हैं, उसके लिए क्या पानी है आपके पास? आप एक साथ बैठना पड़ेगा। इतना सारा जो दूर दूर से सुन रहे हैं भाई, आप एक साथ नहीं बैठ पाओगे तो आप उसका निवारण कैसे निकालोगे? समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? आपको एक साथ बैठना पड़ेगा, एक दूसरे की बात सुनना पड़ेगा। भाई आपके पास कोई खास चीज है वो हमको बताना पड़ेगा, हमारी बात कोई खास चीज है आपको बताना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें है हमको आज जो है प्रोग्राम खत्म होने पर, लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि हम बिरसा मुंडा जी कई दिन भूखे प्यासे रहे लड़ाई करने के लिए, तो एक दिन क्या उपवास नहीं रह सकते? जरूरी है, भोजन तो जरूरी है शरीर का, लेकिन एक दिन लेट भी खाने कुछ नहीं होता। इतने सारे लोग, ये सब कर्मचारी लोग अपना काम छोड़ के उनके बच्चों के साथ घूमना चाहिए, लेकिन आज क्यों आते हैं? मरकाम साहब तो बालाघाट में रहते हैं, इधर बहुत सारे लोग बाहर के लोग हैं, लेकिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं विचारधारा है, तो सोच रहे कि हमारा समाज उस लेवल में आ जाए। हम क्यों आते? हमारा तो मोबाइल की दुकान है, हमारे पास 10 लड़के काम करते, हमको क्या जरूरत इधर आने की? फुर्सत ही नहीं रहता हमको, तो बात करने की फुर्सत नहीं रहती। नहीं, हमको पता है कि कहीं की समस्या, आपको पता है कि अभी कितने लोगों को मालूम था कि 3 महीने हो गए इतना बड़ा कानून आया? किसी को पता है क्या भैया? हाँ, एक आदमी को पता है, हाँ इधर भी पता है। और कुछ लोगों को मालूम है कि नहीं?
तो इसलिए आपको बैठना पड़ेगा इधर। आपके घर से ऐसा अभी ऐसी चीजें हो रही है आपकी जो महिलाओं के साथ में, ये बैतूल में आपकी महिलाओं के साथ में जो है दूसरा व्यक्ति शादी कर रहा है। किस लिए पता है? आपकी जमीन, हमारी जो जमीन है दूसरा समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो महिला के साथ शादी करके उसकी जमीन के लिए वो शादी कर रहा है। और क्या करता है वो? सिर्फ आपको 2 या 3 साल आपको साथ में रखेगा, उसके बाद फांसी लटका दे रहा है। ये मामला पास का ही है जो पार्टर के पास में ढोली जाना था। ऐसे मामले आ रहे हैं, तो भैया आप जो है अपनी बच्चियों को भी जो है उनको बताओ कि शादी किसके साथ करना है। मामला सिर्फ आपका जमीन का है, आपसे नहीं है उनका। आपको मजाक लग रहा होगा क्योंकि आपके पास ये जानकारी पहुंच नहीं रही है। बहुत गंभीर मामला है भाई। अभी छत्तीसगढ़ में आपके आदिवासी लोगों को अभी हर देव का नाम सुना होगा, जंगल को खत्म किया जा रहा है। जंगल खत्म हो जाएगा, क्या करोगे? आपके पास तो सिर्फ एक जंगल साधन है। अभी जो है महुआ जो है इधर जो कानून आया महुआ भी आप पी नहीं सकते हो, क्या करोगे फिर? आपके पास क्या चाह रहा है बताओ? आपके पास तो इतना भी माइंड भी नहीं है कि आप बिजनेस कर लो। बताओ बैतूल जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है, वहाँ सिर्फ दुकान अभी कोटी बाजार में सिर्फ हमारी अकेले की है, सबसे ज्यादा आदिवासी है वहाँ। किसका रहना था दुकान बताओ? इसके लिए प्लान क्या है आपके पास? हमारे समाज को खत्म किया जा रहा है, इसके लिए प्लान है आपके पास? क्या प्लान रखते हो? अभी इतने पढ़े लिखे लोग गए तो आपके पास प्लान क्या है? उसको जिंदा रखने का प्लान क्या है? खत्म हो जाओगे आप, अपने समाज को कैसे जिंदा रखोगे? उसके लिए क्या प्लान है? ये आना पड़ेगा। और वो बिरसा मुंडा जी ने उस समय ये सोच लिया था नहीं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ गुलाम रहेंगे। अभी भी कई लोग नौकर रह रहे हैं बैतूल में, तो भाई उनको सही दिमाग सही विचारधारा कैसे लाओगे? इसके लिए बैठक करना पड़ेगा। इधर आसपास के एरिया का आप लोग जिम्मेदार ले लो। हम इस गाँव में जाके बैठक करेंगे, रात में जाओ, जब भी समय मिलता है आप जाओ, एक एक गाँव में जाके ऐसे लोगों को तैयार करो। पढ़ाई के साथ में ये चीज हो सकता है, सब संभव है, क्या नहीं हो सकता है? आप बताओगे। मैं सिर्फ बैतूल क्यों गया हूँ? मेरा गाँव यहाँ चारवन, सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मैं उस समय मेरा कोई रिश्तेदार बैतूल में नहीं था। मैं जब पढ़ रहा था तो वहाँ मेरे पास व्यवस्था नहीं थी रहने के लिए। उस समय कोई पहचानते नहीं थे मैं किसके पास रहूँ, मैं किराए का कुछ समझता नहीं था। उस समय 10वीं पास हुआ था, तो उस समय मुझे याद था कि कोई ना कोई अपना तो होना चाहिए। तो उस समय से फिर हमने सोचा कि नहीं, हम इधर रहेंगे तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो हम बच्चों के लिए सिर्फ कहाँ रह रहे हैं? बैतूल में। लेकिन मैं अभी अपने गाँव को नहीं छोड़ता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे भी। पूरे आसपास के एरिया में हमारी तो मीटिंग चलती रहती है, सब लोग जानते हैं। इधर श्रीराम जी, बहुत सारे लड़के लोग मुझे जानते हैं। ऐसे काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा। और हम लोग कमजोर नहीं है, हमारी आप बोलोगे कि बढ़ोतरी कर रहा है। मेरी बेटी है खुशी हुई के, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, वहाँ पे कम से कम सभी समाज के लोग, पवार है, कुंडी है, SC है, ST के लोग है कम है, लेकिन और समाज के ज्यादा है, मुस्लिम भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर देती है मेरी बेटी, वहाँ पे टॉप बना था इस बार में। तो हमारे अंदर क्वालिटी है। अगर मैं अपनी बेटी की बढ़ोतरी कर रहा हूँ तो एक बार आके आप स्कूल में देख लीजिए, तो हमारे अंदर कमी नहीं है। ये चीज आपको इधर उतार लेना चाहिए। तो कई लोग मेरे को बोला था वहाँ दुकान में, यार वीके क्यों लिखवा रहे हैं? बोले आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या हमारे पास माइंड नहीं है क्या? अभी मार्केट में सबसे ज्यादा मेरे पास वहाँ पे लड़के रहते हैं काम करने वाले, तो हमारे पास भी माइंड है, सबके पास माइंड है। हर एक इंसान को ऐसा नहीं है, इंसान तो एक ही होता है ना, बस जाति धर्मों में बटा। तो आप एक अपने जात समाज के लिए जो है एक नया माइंड डेवलप करना पड़ेगा, और लड़कियों को भी, सबको उनको भी आगे आना पड़ेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कार्यकर्ता जो इतने जमदारी के साथ ये प्रोग्राम कराया है, इस तरह से जो आसपास के जो गाँव में हमको हर जगह जो है हमारे बिरसा मुंडा जी की जो मूर्ति है स्थापना करना है, और उनके विचारों को बैतूल जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, भारत देश, और भारत देश नहीं वर्ल्ड तक हमको पहुंचाना है। और उसके मूवमेंट पे हमको काम करना है। बिरसा मुंडा जी का जो मूवमेंट है, इनका मूवमेंट जो है दिखता नहीं है, हमको दिखाना नहीं है, यह अंदर से काम होता है। हम कई दिनों से कर रहे हैं, 7 से 8 साल हो गए। मैंने कोई संगठन में पद नहीं लिया, लेकिन मैं मूवमेंट का आदमी होता है, वो दिखाता नहीं है, सिर्फ अंदर से काम करता है। ये मूवमेंट का काम होता है, ये समाज को बचाने का तरीका होता है। नेता लोग सिर्फ ये जो दिखावा काम कौन करता है? नेता करता है। और सामाजिक आदमी होता है, वो दिखाता नहीं, वो काम करके दिखाता है। तो हमको काम करके दिखाना है। तो धन्यवाद, सेवा जवाब।